बाब 57। अगली सुबह वो और जूडिथ दोनों लान में बैठी थीं। धूप हल्की हल्की जमीन पर बिखर रही थी और हवा में एक नरम सी खुनकी रची हुई थी। अलीज़े को याद था कि वो उम्र की मेहमान है, इसीलिए वो जूडिथ के साथ हद दर्जा शाइस्तगी और इज्जत से पेश आ रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी का एक गहरा वक्फा था जिसमें कहीं उनकही बातें टेर रही थीं। अलीज़े के चेहरे पर सुकून की एक झलक थी, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं उदासी का साया अब भी मौजूद था। कम अज कम वो जूडिथ के सामने खुद को संभाल कर रखने की कोशिश कर रही थी। जूडिथ ने अलीज़े को नरमी से देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, मुआफ करना अलीज़े, रात को अनजाने में मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, मगर उमर ये नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी बात का इल्म हो। इसकी आंखों में साफ अफसोस झलक रहा था। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अलीज़े ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। जूडिथ। अलीज़े ने हल्की सी उदास मुस्कुराहट के साथ जूडिथ की तरफ देखा। तुम वाहिद हो जूडिथ, जिसने मुझे अंधेरे में नहीं रखा। इसकी आवाज में शुक्रगुजारी थी और आंखों में हल्की सी नमी। जूडिथ जानती थी कि सच सुनकर अलीज़े को दुख पहुंचेगा, मगर वो खामोश थी। अलीज़े ने कहा, यकीन मानो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने सच्चाई बयान की, वो सच जो शायद मुझे उम्र से कभी मालूम ना हुआ। इसकी आंखों में दर्द और एतमाद का अनोखा इम्तिजाज था। जूडिथ मुस्कुराई, फिर नरमी से बोली, मैंने मुलाजिम से कहकर अपना कमरा बदलवा लिया था, गेस्ट रूम खुलवा लिया था। तुम मुझे उम्र के कमरे में ठहराना चाहती थी जहां मेरा कोई हक ना था। जूडिथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आगे बोली, उमर कहा करता था कि इसकी गैर मौजूदगी में अलीज़े इसके कमरे का ख्याल रखती है, और वो इस बात से बहुत खुश होता था कि तुम उसके कमरे को अपना समझकर वहां जाया करती थीं, इसका ख्याल रखती थीं और उसकी पसंद नापसंद को मद्देनजर रखते हुए इसकी चीजें तरतीब दिया करती थी। महज वो तुम्हारा हक था, किसी और का नहीं। मुझे हमेशा लगा कि शायद वो बतौर कजिन तुम्हारा एहसानमंद है। पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पाई, शायद इसलिए क्योंकि उमर ने कभी ये जाहिर ही नहीं होने दिया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता था। जूडिथ की आंखों में अफसोस झलकने लगा। और यकीन मानो अलीज़े, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता कि तुम और उमर एक दूसरे के लिए खास हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे दुख की वजह ना बनती। जूडिथ की आवाज भीगने लगी। मैं माजरत खा हूं, मेरी वजह से तुम्हारे और उमर के दरमियान बदगुमानियां पैदा हुई, लेकिन उमर, वो सिर्फ मेरा बेहतरीन दोस्त था। हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती थी क्योंकि हम एक दूसरे को बरसों से जानते थे, हमारा मिजाज मील खाता था, और शायद मुझे खुशफहमी हो गई थी कि उमर भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है। लेकिन मैं गलत थी। अलीज़े ने जूडिथ का हाथ अब भी थामा हुआ था। फिर इसने जूडिथ को मुखातिब किया, आई एम सॉरी जूडिथ, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उमर अपने दोस्तों की बहुत कदर करता था। मुझे तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था, मेरा ऐसा करना बनता ही नहीं था। अलीज़े लम्हे भर को रुकी, फिर बेबसी से मुस्कुराई। मैं मानती हूं, मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया था क्योंकि मैं तुमसे इनसिक्योर थी। मुझ में हसद पैदा हो गया था। मैं उमर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतनी कि कभी कभी अपने आप को भी भूल जाती थी। इसकी आंखें फिर से भीगने लगी, मगर वो रुकी नहीं। जब तुम पहली बार स्पेन से उमर के साथ वापस आए, तो मेरे दिल में अजीब सा गुस्सा भड़क उठा था। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि उमर किसी और के साथ वक्त गुजारे, मेरे अलावा किसी और के भी करीब हो। इसने रुक कर गहरी सांस ली, फिर हिम्मत जमा करके बोली, और जब शहला ने बताया कि तुम और उमर एक ही कमरे में थे, वो भी मिस्टर एंड मिसेस उमर जहांगीर के नाम से, इस दिन मैंने तुमसे शदीद नफरत महसूस की थी। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी जूडिथ। जिस शख्स के साथ मिस्टर एंड मिसेस उमर जहांगीर का ख्वाब मैंने देखा था, इसे किसी और के साथ देखने का ख्याल भी मेरे लिए क़यामत था। जूडिथ ने नरमी से अलीज़े के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में बेयकीनी और अफसोस था। ये सच नहीं है अलीज़े, उमर और मैं सिर्फ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, मैं इसे चाहती थी, लेकिन वो कभी मेरा नहीं था। अलीज़े ने खाली नज़रों से इसकी तरफ देखा। एक दर्द भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। मैं वो लड़की हूं जिसने 10 साल उम्र से मोहब्बत की, मगर हर बार अंधेरे में ही रही। हमेशा अधूरा सच, हमेशा छुपा हुआ दर्द मिला।
उमर हमेशा मुझे अंधेरे में रखता रहा। वो ठीक कहता था। मैं उम्मच्योर थी। अलीज़े ने सर झुका लिया। तुम्हारा शुक्रिया जूडिथ कि तुमने मुझे हकीकत से रोशनास करवाया। उमर की मोहब्बत मेरी थी, मगर इसने कभी अपनी जुबान से इकरार नहीं किया। मैंने इसे चाहा, लेकिन इसने मुझे खुद ही छोड़ दिया। शायद तुमने मुझे आखिरी बार टूटने से बचा लिया। हुआ का तेज झोंका चला। दोनों खामोश हो गईं। जज्बात का सफ़र थका देने वाला था, मगर इस बार अलीज़े के दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो चुका था। जूडिथ ने गहरी सांस ली। इसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में आंसू झलक रहे थे। इसने अलीज़े की आंखों में देखा। उन नज़रों में ना कोई ताना था, ना कोई शकवा, बस हमदर्दी थी। अलीज़े, इसकी आवाज़ हुआ से भी ज्यादा मध्यम थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही सब महसूस करती। मैं भी रोती, मैं भी टूट कर बिखर जाती। वो थोड़ा रुकी, फिर नरमी से अलीज़े के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उमर तुम्हारा था। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, गहरी थी, और उमर ने भी तुमसे मोहब्बत की थी। शायद जितनी तुमने की, इससे भी बढ़कर इसने तुमसे मोहब्बत की। बस इसका अंदाज मुख्तलिफ था। अलीज़े ने आंखें बंद करके सर झुका लिया। मैं तो बस एक मुसाफिर थी उसकी जिंदगी में, जो उसके दर्द की साथी बनी, मगर उसके दिल की नहीं। तुम उम्र की यादों का असल हिस्सा हो अलीज़े, मैं नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट टूटी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे इसका साथ मिला और तुम्हें इसकी मोहब्बत। शायद जिंदगी में ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं मिलती। अलीज़े की आंखों से आंसू बहने लगे। जूडिथ ने नरमी से इसका हाथ थाम कर दबाया। मैंने कभी तुमसे मुकाबला नहीं किया अलीज़े, न कभी चाहा कि तुम्हारी जगह लूं। उमर हर वक्त तुम्हारा तज़किरा करता था, तुम्हारा ख्याल रखता था। तुम ही उसका असल राज थी। तुम उसके दिल का शहर थी। फिर वो दर्द भरी हंसी हंसी, और मैं इस शहर की एक मुसाफिर, जो आई रुकी मगर कभी ठहर न सकी। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी से गुजरे। हुआ चल रही थी, लेकिन अब उनके बीच की तलखी इसी हुआ में कहीं खो गई थी। अलीज़े ने जूडिथ का हाथ मजबूती से थामा और बोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं जूडिथ, और मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जूडिथ ने मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। उमर अब हम में नहीं रहा अलीज़े, मगर अगर हम उसकी याद को एक दूसरे से नफरत करके जिंदा रखेंगे तो इसकी रूह को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। अब वक्त है कि तुम अपने लिए जियो, अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करो। उमर की मोहब्बत को दिल में इज्जत के साथ महफूज रखते हुए अलीज़े ने इस बात में सर हिला दिया। वो जानती थी कि अब इसे क्या करना है। इसे अब उम्र के लिए जीना है। ये फैसला वो दिल में कर चुकी थी। 2 दिन बाद वो अपना तमाम तर हौसला जमा करके जुनैद के घर गई थी। घर में वो अकेला था। आंटी, अंकल और फरी किसी तकरीब में गए हुए थे। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सुरमई चादर तनी हुई थी और फिजा में एक गहरी खामोशी थी। अलीज़े ने एक गहरी सांस ली और होले से चलती हुई जुनैद के कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। इसने दस्तक दी। अंदर आ जाओ। जुनैद की नर्म और मानूस आवाज ने इसे थोड़ा सा हौसला दिया। अलीज़े ने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और कमरे में दाखिल हुई। जुनैद सोफे पर बैठा था, हाथ में चाय का कप था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसने अलीज़े को देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शकवा नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, जैसे इसे पहले से ही उसके आने की तवक्को थी। जुनैद, अलीज़े की आवाज़ कपकपाई। मुझे अब से एक बात करनी है। जुनैद ने कप मेज पर रखते हुए पूरी तवज्जो से इसकी तरफ देखा। मैं, अलीज़े ने अल्फाज ढूंढने की कोशिश की। मैं अब से मुआफ़ी मांगने आई हूं। अलीज़े ने अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी आहिस्तगी से उतारी। चंद लम्हे इसे अपनी हथेली पर घुमाती रही, जैसे कोई वजाहत तलाश करने की कोशिश कर रही हो। फिर खामोशी से आगे बढ़ी और वो अंगूठी जुनैद के सामने मेज पर रख दी। आहनी सी गूंज के साथ अंगूठी लकड़ी की सतह से टकराई, लेकिन कमरे में फैली संजीदगी में ये आवाज़ भी दब कर रह गई। जुनैद ने खामोश निगाहों से अंगूठी को देखा, मगर कुछ कहा नहीं। सिर्फ उन दोनों के बीच खामोशी बोल रही थी। एक ऐसा फैसला जो अल्फाज के बगैर समझा जा चुका था।
मैंने दिल से कोशिश की कि इस रिश्ते को निभा सकूं, लेकिन मैं अपने दिल पर मजीद झूठ का बोझ नहीं डाल सकती। वो लम्हे भर को रुकी, आंखों में नमी तैरने लगी। उमर उमर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत इसके साथ दफन नहीं हुई। मुझे लगता था कि शायद मैं इसे भुला चुकी हूं। मैं खुद को इस धोखे में लपेटने की कोशिश करती रही कि मुझे इससे नफरत है और मैं अब मुंह आन कर चुकी हूं, लेकिन मैं गलत थी। मुझे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अब से शादी नहीं कर सकती। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद जुनैद ने बहुत नर्म लहजे में कहा, अलीज़े, मुझे पहले ही अंदाजा था। अलीज़े ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं उम्र की ख्वाहिश पर तुम्हारे करीब आया था। वो चाहता था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन मैं जानता था कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम्हारी आंखों में हमेशा उम्र की झलक देखी है और मैं उम्र की मोहब्बत को उन आंखों से कभी मिटते नहीं देख सकता। जुनैद उदासी से मुस्कुराया। ना तुम्हें कैद कर सकता हूं, ना खुद को धोखा दे सकता हूं। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है अलीज़े, और उम्र की खुशी भी तुम्हारी मुस्कुराहट में थी। अलीज़े की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोलने की कोशिश में नाकाम रही, बस सर झुका लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अलीज़े ने हिम्मत की। अलीज़े को जुनैद के रद्द अमल पर हैरत हुई थी। वो वाकई बहुत अच्छा था, हसास, ख्याल रखने वाला और समझदार। उमर शायद इसे अलीज़े के लिए बेहतरीन तोहफा समझकर छोड़ कर गया था, मगर मसला ये था कि वो उम्र नहीं था, और अलीज़े के लिए उम्र के सिवा कोई और मानी नहीं रखता था। शायद ये फैसला जज्बाती था, शायद नादानी थी, लेकिन दिल को जो कबूल ना हो, इसके आगे ना सोना कीमती लगता है, ना पत्थर बेवकात। मैं वाकई आपकी एहसानमंद हूँ जुनैद, अलीज़े ने नम आवाज में कहा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। जुनैद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात में इजाफा किया। अलीज़े ने नजरें झुका लें। क्या याद आया था इसे भी? इसकी मंगनी की रात। एक पल को आंखों के सामने वही मंजर घूम गया, लेकिन फिर अलीज़े ने सर झटका, जैसे इन तल्ख यादों को खुद से दूर कर देना चाहती हो। जुनैद, एक बात और है। कहो, जुनैद ने संजीदगी से कहा। अलीज़े फिक्रमंदी से बोली, शादी के कार्ड्स छप चुके हैं। आपके और आपके खानदान के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। मुझे आप सबसे मोहब्बत है, अपनायत है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप लोगों की बेइज्जती हो, जाननों को किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जुनैद ने नरमी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो अलीज़े? अलीज़े ने हिम्मत जमा करते हुए कहना शुरू किया, क्यों ना शादी इसी तारीख पर, इसी अंदाज में हो जैसे सब ने तय किया था, लेकिन मेरे बजाय आप किसी और से निकाह कर ले। कोई ऐसी लड़की जो हमारी तरफ से हो। वो संजीदगी से बोली, हर लफ्ज़ में सोचा समझा वजन था। ये सब आपकी मर्जी पर मुनहसिर है जुनैद, अगर आप राजी होंगे तभी ये होगा। जुनैद ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे अल्फाज को समझने में वक्त ले रहा हो। किसकी बात कर रही हो तुम अलीज़े? जूडिथ। जुनैद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अलीज़े ने हल्की सी सांस भरी और कहना जारी रखा, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। एक ऐसी लड़की जो मोहब्बत करना जानती है, जो एहसास रखती है, वफादार है, समझदार है, और सबसे बढ़कर जो इस दर्द को समझती है जिसे हम दोनों ने झेला है। जुनैद खामोश रहा, लेकिन इसकी आंखों में सोच की परछाइयां उभर आईं। जूडिथ बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसे काफी अरसे से जानता हूं। मुझे वो वाकई बहुत पसंद है। जुनैद ने रुकते हुए उलझन भरे अंदाज में कहा, लेकिन वो तो उम्र के साथ किसी हद तक इन्वॉल्व्ड थी। जुनैद की आवाज में बेचैनी और तजब्जुब साफ झलक रहा था। ऐसा नहीं है, अलीज़े ने नरमी से वजाहत दी। मेरी जूडिथ से इस मामले में तवील बात हुई है। वो और उमर बेहतरीन दोस्त थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और उमर थे। अलीज़े के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उम्र की ये खूबी थी कि जब वो किसी को दोस्त मान लेता तो दिल से निभाता। वो अपने दोस्तों को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता था, जैसे आप जूडिथ और मैं। इसकी आंखों में कहीं दूर छपी हुई नमी चमक रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े बोझ से आज़ाद हो रही हो। वो धीरे से बोली,
उमर ने हमेशा अपने इर्द गिर्द मोहब्बत बांटी और अब मैं चाहती हूं कि वो मोहब्बत जीते आपकी जिंदगी में जूडिथ की सूरत में। जुनैद खामोशी से अलीज़े को देखता रहा। अलीज़े के चेहरे पर संजीदगी और हल्की सी इल्तिजा साफ झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी तरफ से हर कड़ी को मोहब्बत से बांधकर खुद खामोशी से रुखसत होने की तैयारी कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी तरह किसी अधूरे ख्याल में कैद हो जाएं। आप दोनों एक नई शुरुआत के हकदार हैं। जुनैद अब भी उलझा हुआ था। इसे जूडिथ से शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जूडिथ खुद किया चाहती है। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने अलीज़े से पूछा, क्या जूडिथ मान जाएगी? अलीज़े मुस्कुराई और बोली, जूडिथ ने नानो से कहा है कि वो जिससे भी उसकी शादी करवाएंगी वो बखुशी मान जाएगी। इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप और जूडिथ की मुलाकात हो, फिर जो भी फैसला आप दोनों को बेहतर लगे वही हो। वो मुस्कुराई और बहुत नरमी से कहा, प्लीज़ मान जाएं। ये वाकई सबसे बेहतरीन फैसला होगा। जुनैद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलें ठीक है। पहले उम्र के लिए शादी कर रहा था, अब अलीज़े के लिए सही। फिर वो बोला, तुम जानती हो, तुम बिल्कुल उम्र जैसी हो गई हो। इसी की तरह सोचती हो और वैसा ही सब कुछ कर रही हो। अलीज़े हंस पड़ी, भला जिससे हमें मोहब्बत हो वो भी कभी मरता है? वो तो हमारे वजूद का हिस्सा बनकर हमेशा हमारे साथ जिंदा रहता है। जुनैद भी मुस्करा दिया। अलीज़े ने ज़रा संजीदगी से कहा, लेकिन इस बार आप किसी और की ख्वाहिश पर नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए फैसला करें। मैं तो सिर्फ एक वसीला हूं, असल फैसला आपका है। जुनैद ने खामोशी से सर हिला दिया। अलीज़े खामोशी से मोड़कर बाहर जाने लगी। जुनैद इसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए इसके साथ चल पड़ा। कमरे की फिजा में एक खामोश पुरसुकून सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगता था जैसे दिलों ने अब आखिरकार अपनी अज़ियतों को छोड़कर नए सफ़र का रास्ता चुन लिया हो। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। अलीज़े के लिए नानो को मनाना और जुनैद के वालिदैन से मुआफ़ी मांगकर उन्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी करना आसान नहीं था, लेकिन इसने सब्र से सब किया। दूसरी तरफ जुनैद और जूडिथ के दरमियान थोड़े ही वक्त में अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। जूडिथ अब प्यार से जुनैद को जूनी कहने लगी थी और जुनैद को भी इसका अंदाज, इसकी तवज्जो और शरारतें अच्छी लगने लगी थीं। जूडिथ जुनैद के लिए वाकई बेहतरीन साबित हुई थी। अलीज़े कभी कभी सोच में पड़ जाती थी कि उम्र जैसा समझदार इंसान जो इसे कीमती दोस्त समझता था, जूडिथ की खूबियों को क्यों नहीं पहचान सका। शायद उम्र की दोस्ती और मोहब्बत की नज़र अलग थी। जो भी हो, अलीज़े दिल से खुश थी कि उम्र के करीब दो लोग अपनी जिंदगी में खुशियां वापस पा रहे थे। अलीज़े जानती थी कि इसके लिए जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती थी। वो उम्र को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन उम्र को अपने दिल में बसाकर जी सकती थी। वो ऐसा ही सोचती थी और ऐसा ही चाहती थी। उसके दिल में कोई गिला, कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थी कि सच्ची मोहब्बत में बस दुआ होती है, मांग नहीं। इसीलिए वो उम्र की याद के साथ जीना सीख गई थी और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना चाहती थी। जूडिथ और जुनैद की शादी की तकरीब बहुत खूबसूरती और सादगी से हुई, उसी तारीख को जिस पर पहले अलीज़े की शादी तय हुई थी। जूडिथ अलीज़े की नानो और उम्र की ग्रैनी के घर से ही रुखसत हुई थी, इनकी अपनी बेटी की तरह। अगर उमर होता तो देखता कि इसने कैसे जूडिथ को न सिर्फ अपने घर में खुश आमदीद कहा, बल्कि इसे एक फ़र्द समझकर अपनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चाहता था। अलीज़े उमर को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और शायद वही एक थी जो इस पूरी तकरीब में दिल से कर रही थी। फिर इसी महफिल में अब्बास इसके पास आया और इसे उमर का मोबाइल थमा दिया। ये उमर की तरफ से है, तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराया। ये समझो कि वो खुद तुमसे बात करना चाहता है, जब भी इसकी याद आए इस पर मैसेज कर दिया करना। अलीज़े की आंखें भर आईं, इसने मोबाइल को सख्ती से थाम लिया जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। अब्बास के वहां से जाने के बाद वो एक कोने में जाकर बैठ गई। उम्र के मोबाइल को हाथ में थामे वो चुपचाप रोती रही। आज वाकई इसे लग रहा था कि उम्र उससे कुछ कहना चाह रहा है, इसे याद कर रहा है। बगैर किसी मौका को ज़ाय किए इसने उम्र का नंबर निकाला। मोबाइल में सिम मौजूद थी। इसने लिखना शुरू कर दिया, आई मिस यू सो मच उम्र। कोई दूसरा शख्स मेरे लिए उमर जहांगीर नहीं हो सकता। तुमने मुझे बेदर्दी से मेरी खातिर खुद से दूर करके जुल्म किया।
खुद पर भी और मुझ पर भी। लेकिन मैंने सब संभाल लिया। काश मैं तुम्हें भी वक्त पर संभाल सकती। मुझे ता उम्र बस यही अफसोस रहेगा। इसने नम आंखों से पैगाम लिखकर सेंड का बटन दबा दिया और रोती रही। ये आंसू अब तब तक नहीं थम सकते थे जब तक आंसू पवंचने वाला वो शख्स जिसके लिए आंसू बहते थे खुद न आ जाए।